पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 का बी करने का सभी तरीकों को सीख लिया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का बी करेंगे, है ना। तो प्रश्नावली 1 का बी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय कौन सा संख्या होता है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, जिसका p तथा q दोनों पूर्णांक हो, है ना। वैसा p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं जिसका p भी यानी मतलब अंश भी पूर्णांक निकल जाए और हर भी पूर्णांक निकल जाए, है ना। तो क्या होगा अभी हम चेक कर ले रहे हैं ना। तो हमारा ए में ऑप्शन दिया गया है, यही पहला प्रश्न का जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, इसी चारों में से चुनना है कि कौन कौन अपरिमेय है या सिर्फ अगर एक ही है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो चेक कर ले रहा है ना। इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 36 रूट के अंदर है 36/64। तो होल रूट है ना, ये मतलब दोनों के लिए है ना। तो ये रूट दोनों के लिए है, मतलब ये रूट 36 पे भी लग जाएगा और बट्टा के नीचे 64 पर भी लग जाएगा ना। ये होल रूट है, दोनों के लिए है। तो चलिए लग गया। अब 36 को हम लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल 6 और बट्टा के नीचे 64 का वर्गमूल 8, है ना। तो हमने इसको p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, जिसका यानी कि अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। चलिए अब इसको मिटा करके √3 को चेक करते हैं। चलिए, ये तो हमारा अपरिमेय नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक था, है ना। अब इसको चेक कर ले रहे हैं। अब आप इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते, है ना। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर आप काम चलाने के लिए निकालते भी है, कभी कभी यूज भी करते हैं तो 1.73 यूज कर लेते हैं ना। तो ये पूरा पूर्णांक भी नहीं है और वैसे भी इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा ना। तो एक हमारा ये हो गया अपरिमेय संख्या, है ना। ये हमारा हो गया एक अपरिमेय संख्या, हमें एक अपरिमेय संख्या मिल गया, है ना। चलिए मैं इसे मिटा करके उसको भी चेक कर ले रहा हूँ, कहीं वो भी हो या कहीं वो भी हो, है ना। तो मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए, हमारा अभी है सी वाला -9 और बट्टा के नीचे है रूट के अंदर है 49। तो देखिए -9 तो पूर्णांक है ही, है ना, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या। और ये बट्टा के नीचे जो है 49, तो 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, हमें 7 आ जाएगा, है ना। तो हमने इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा, ऐसा p बाई क्यू के रूप में लिखा जिसका अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय नहीं होगा। तो अपरिमेय अभी तक हमें सिर्फ एक ही मिला है ना, ये √3। अब मैं उसको देख ले रहा हूँ, है ना। अभी हम d को चेक कर रहे हैं। ये हमारा है रूट के अंदर है, होल रूट है ना। रूट के अंदर है 9 भी और बट्टा के नीचे 81 भी। तो चलिए मैं ये रूट जो है दोनों पे होगा, दोनों पे लगा दे रहा हूँ, है ना। रूट के अंदर 81 भी लिख दे रहा हूँ। चलिए 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं ना। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो हमने p बाई क्यू के रूप में लिख दिया ना कि जिसका p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, मतलब अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। सिर्फ हमें इसका ही नहीं निकला है ना, पूरा वर्गमूल नहीं निकला है ना। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है ना। तो चलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए ये सिर्फ ये b हो जाएगा, इसमें हमारा सिर्फ b हो गया इसमें। अभी हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। तो चलिए हमें 4 समीकरण भी दिया गया है और 4 सेट भी दिया गया है ना। ये प्राकृत संख्या का सेट है और ये पूर्णांक का है और ये परिमेय संख्या का और ये अपरिमेय संख्या का। तो देखते हैं कि किसका हल किसका हल उसमें पाया जा सकता है ना। देखते हैं, पहला वाला हल कर रहे हैं और देखते हैं कि वो किस में पाया जा सकेगा, है ना। जो भी हमें प्राप्त होगा संख्या, वो हल जो है हल किस में पाया जाएगा, जो भी हमारा हल होगा। तो अभी हम हल कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। ये पहला समीकरण है हमारा, इधर हल कर रहे हैं ना। पहला समीकरण है हमारा 3x - 9 बराबर के उस तरफ 2, है ना। चलिए तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। ये देखिए मैं 3x को इधर ही रहने दे रहा हूँ और ये -9 है, ये -9 उधर जाकर के प्लस में 9 बन जाएगा ना। तो ये 3x और बराबर 2 पहले से है, 2 लिख दे रहा हूँ और ये 9 जो माइनस में इधर है वो उधर में जाकर के प्लस में, है ना। तो 2 + 9 हो गया। ये 3x और ये देखिए 9 2 11 और देखिए ये 3 और x गुना में है, इस तरफ उधर जाएगा तो भाग में, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11 भाग में चला जाएगा 3, है ना। बटा के नीचे, बटा का मतलब भागी होता है। तो हमारा क्या आ गया, हल जो आ गया है x बराबर किसके आया है 11/3। अब आप देखिए 11/3 क्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं p बाई क्यू के रूप में है और दोनों देखिए पूर्णांक दिख रहा है ना, 11 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
परिमेय संख्या। पहला वाला का हल हमें क्या आ गया, परिमेय संख्या। तो हम इसको मिला देंगे, है ना, परिमेय सी के साथ। एक हमने मिला दिया सी के साथ। चलिए अब हम दूसरा हल करते हैं ना, दूसरा समीकरण। चलिए अभी हम दूसरा समीकरण हल कर रहे हैं। हमारा दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बराबर के उस तरफ भी 1, है ना। चलिए तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, अब हाँ, ये इस -1 को उस तरफ भेज दे रहा हूँ, है ना। तो इस तरफ माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 1 + 1 हो जाएगा हमारा ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और बराबर के उस तरफ 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, वो उस तरफ जाकर के स्क्वायर रूट बन जाएगा ना। तो इस x के ऊपर जो स्क्वायर है, सिर्फ x को इधर रहने दे रहा हूँ, स्क्वायर जो है उसको उधर भेज दे रहा हूँ, तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट, है ना। तो 2 पे स्क्वायर रूट लग गया। अब ये क्या है, इसका आप पूरा वर्गमूल निकाल पाएंगे नहीं ना। तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या, है ना। तो हमारा दूसरा का जोड़ा लग जाएगा d के साथ, है ना, अपरिमेय संख्या का समुच्चय, है ना। तो इसके साथ जोड़ा लग गया। अब मैं तीसरा देख ले रहा हूँ, है ना। चलिए अब हम तीसरा समीकरण हल करते हैं। तीसरा समीकरण है हमारा √2x और बराबर के इस तरफ है √8, है ना। चलिए अब इधर देखते हैं हम ये देखिए √2x है, ये x के साथ गुना में है √2, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मैं इस √2 को उधर भेज दे रहा हूँ। तो ये x को इधर ही रहने दे रहा हूँ और √2 इधर। तो देखिए पहले से इधर √8 है तो √8, और ये गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं ना, अब हम देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ, √8 है ना, √8 है, तो मैं इसको 4 गुना 2 लिख सकता हूँ ना। रूट के अंदर 4 दूना 8 ही तो हो जाएगा ना, वैल्यू चेंज नहीं होने दे रहा हूँ मैं। तो ये देखिए बट्टा के नीचे जो √2 है वो रहने दे रहा हूँ, पहले जो था ही पहले से, बट्टा के नीचे √2। चलिए अब हम नीचे देखते हैं, x बराबर ये √4, ये होल रूट है। जब होल रूट होता है गुना और भाग में तो दोनों के लिए होता है ना। तो ये रूट जो है सो इस पे लग जाएगा और ये रूट जो है सो इस पे भी लग जाएगा ना। तो √4 पे भी लग जाएगा और गुना में √2 पे भी लग जाएगा। अब देखिए बट्टा के नीचे √2 पहले से ही है ना, तो ये √2 नीचे भी, बट्टा के नीचे भी √2 और बट्टा के ऊपर भी √2, ये हमारा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब बच गया हमारा क्या, √4, है ना। तो हमें पता है √4 का वैल्यू हमें पता होता है, हमें पता है 2 है ना। तो हमें √4 का वैल्यू पता है, क्या है, 2 होता है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा तो पूर्णांक भी हो गया और प्राकृत संख्या भी हो गया, है ना। तो 2, अब चलिए ये वाला जो आएगा ना हमारा पूर्णांक आएगा, तो हम अभी इसका जोड़ा लगा देंगे किसके साथ, प्राकृत संख्या में, है ना। ये हमारा प्राकृत संख्या है, तो मैं इसका जोड़ा लगा दे रहा हूँ प्राकृत संख्या। वैसे ये पूर्णांक भी है, लेकिन पूर्णांक अगला वाला ऑप्शन आने वाला है हमें। तो चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और अगला भी चेक कर ले रहा हूँ, वो हमारा पूर्णांक ही आएगा। वैसे बचा ही एक ही है तो वही आएगा ही। चलिए चौथा समीकरण को हम देख ले रहे हैं। चौथा समीकरण है हमारा x + 95 और बराबर के उस तरफ है 59, है ना। चलिए अब हम इसको बना रहे हैं। देखिए प्लस में है 95 ना, x को मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ और प्लस 95 को उधर भेज दे रहा हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 59 और ये 95 जो इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में। अब हम क्या करेंगे, x बराबर के उस तरफ, ये देखिए एक प्लस में और दूसरा माइनस में, घटा देंगे। तो 59 में से 95 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा दे रहा है ना, निशान माइनस का लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3, 36 हो जाएगा। और भी क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा जो है हमारा क्या है, माइनस में। तो -36 हो जाएगा। -36 हमारा क्या हो गया, एक पूर्णांक है, होता है ना। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो ये ऋणात्मक में है और पूर्ण संख्या है ना 36, और वो माइनस में है, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको इसके साथ मिला दे रहा हूँ। चलिए हमने सभी समीकरण को उसके समुच्चय के साथ ये कर दिया, मिला दिया, है ना। चलिए अभी हम तीसरा प्रश्न करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखिए। सभी के सिर्फ जवाब लिख देना है ना, हल नहीं करना है किसी को। चलिए क्या बोलते हैं, पहला है इसमें हमारा तीसरा का पहला है, ये है हमारा 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो अनगिनत, है ना, अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो क्या बोलते हैं, ये मैं अभी लिख दे रहा हूँ अनगिनत, है ना। इसको हम निकालना भी सीखेंगे अगला चैप्टर के, अगला एक्सरसाइज के लिए, है ना, अगला एक्सरसाइज के लिए हम निकालना भी इसे सीखेंगे। और अभी दूसरा है हमारा, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। तो 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या होंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही तो वास्तविक संख्या बना है ना। तो
एक वास्तविक संख्या जैसे कि 1 और 2 के बीच बहुत सारा हम वास्तविक संख्या भी निकाल सकते हैं। ये भी हमारा अनगिनत हो गया है ना। चलिए और अब हम तीसरा का सी देखते हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो ये भी हम अनगिनत लिख सकते हैं ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही तो हमारा वास्तविक संख्या बना है ना। तो दो वास्तविक संख्या दिया रहेगा तो उसके बीच वास्तविक संख्या दिया रहेगा तो क्या रहेगा, या तो परिमेय रहेगा या तो अपरिमेय रहेगा। तो कोई भी दो ये वास्तविक संख्या के बीच हम अनगिनत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं ना। तो ये भी हमारा अनगिनत हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम तीसरा का डी देखते हैं। तीसरा का डी है हमारा परिमेय संख्याओं के समुच्चय। परिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है उसमें, है ना। मैं रफ में करूँ क्या? हाँ, ये देखिए परिमेय संख्या का समुच्चय जो होते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। और ये सब 1/√4 हो गया, है ना। 2/√9 हो गया। ये सब परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है, यानी कि जो दोनों में हो, है ना। जो परिमेय संख्या में भी हो, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या में भी हो और अपरिमेय में भी मिल जाए हमें। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है ना। √2 इसमें है तो √2 आपको उसमें नहीं मिलेगा, परिमेय में नहीं मिलेगा। √2 अगर √2 अगर अपरिमेय है तो ये परिमेय नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा कोई संख्या नहीं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, है ना। चलिए दो अगर परिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 अगर परिमेय संख्या है तो फिर अपरिमेय नहीं है। √3 अपरिमेय हो सकता है, 3 नहीं, है ना। तो जो भी परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है। तो हमारा डी हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 1 भी नहीं, है ना। चलिए 1 भी नहीं हो जाएगा। 1 भी है ही नहीं, 1 भी नहीं। इसका उत्तर हमें मिल गया 1 भी नहीं। चलिए अब हम 3 का ई पढ़ते हैं। हमारा है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो हमने पढ़ा ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं ना। तो वास्तविक संख्या का समुच्चय हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। हमने परिभाषा जब पढ़ा था वास्तविक संख्या का उस टाइम हमने पढ़ा था ये चीज़, है ना। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं, है ना, संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय। चलिए अब हम अगला 3 का एफ पढ़ते हैं। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो हमने दर्शाया भी तो था, होता है ना। सभी के लिए परिमेय संख्या पर एक बिंदु होता है ना। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा, हाँ। इसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ दर्शाया है ना। बाकी अगला प्रश्न हमारा जो एक्सरसाइज में आएगा वो अभी हम दर्शाएंगे, है ना। अगला प्रश्न हमारा वही होगा, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, है ना। चलिए तो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, हमने पूरा लिख दिया इसमें, है ना। अब चौथा प्रश्न है हमारा, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो वो तो हम यहाँ कर नहीं सकते, हमारे पास सुविधाएं नहीं है जो हम इस पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर सके, क्योंकि उतना बड़ा ये कंपास भी नहीं है और उस तरह का सुई भी है जो इस बोर्ड को ख़राब कर देगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ हम कॉपी पे सीख लेते हैं ना, नोटबुक पे, है ना। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में पेन का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से विजिबिलिटी सही नहीं थी। तो इस वीडियो में हम इस मार्कर का और इस स्केच का यूज करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके, है ना। तो चलिए, अभी हमें चौथा प्रश्न में कुछ संख्याओं को, कुछ अपरिमेय संख्याओं को, है ना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। जिसमें से पहला है हमारा, पहला ए में है हमारा √3, बी में है हमारा -√3/2, है ना। ये हमारा सी में है 1/√2 और डी में है हमारा √6, है ना। चलिए तो हम इस सभी को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो क्या करते हैं हम, पहले हम √3 को दर्शाएंगे, है ना। चलिए √3, तो पहले हम रफ में जांच लेते हैं ना। चलिए अभी इसको मैं, प्रश्न को मैं ऊपर ही रहने दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ए में हमें दर्शाना है √3 को संख्या रेखा पर। तो √3 हमें कब मिलता है, कर्ण के रूप में हमें √3 मिल जाना चाहिए। तो जब हम इसको 1 ले लेते हैं और इसको √2 ले लेते हैं ये समकोण त्रिभुज में, तब हमें मिल जाता है। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण
कर्ण हमें पता नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर मैं कर्ण का स्क्वायर ही रहने दे रहा हूँ। लंब का स्क्वायर लंब हमारा √2 है तो √2 ये हमारा हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारा क्या है 1 है, तो मैं 1 का ये इस पे जो स्क्वायर लगा वो स्क्वायर लगा दूंगा। सॉरी, लंब √2 है और देखिए लंब पे यहाँ पे सूत्र में स्क्वायर लगा हुआ है तो वो स्क्वायर भी मैं रहने दे रहा हूँ। अब हमारा कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, अब ये देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा है ना, तो ये हमारा 2 बच गया सिर्फ, और प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 है ना। अब देखिए कर्ण स्क्वायर, इधर देखिए 2 1 3 हो जाएगा है ना, और कर्ण पे जो स्क्वायर लगा है वो उस तरफ चला जाएगा है ना, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर 3 है ना। तो चलिए हमारा कर्ण क्या आ गया, रूट के अंदर 3। तो अब इससे हमें क्या पता चला, जब हम लंब को √2 ले लेंगे और आधार को 1 ले लेंगे तब हमें दूरी √3 भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं। मैं इसी पेज में संख्या रेखा भी बना ले रहा हूँ। चलिए ये रहा हमारा स्केल, और इसकी सहायता से हम ये इधर से बनाया था ना, इधर से हाँ, तो इधर से हम संख्या रेखा पहले ड्रॉ कर लेंगे। मैं बहुत नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए इस पेज पर ही। चलिए इसको घेर दे रहा हूँ यहाँ से। हाँ, अब देखिए बना रहा हूँ संख्या रेखा। अच्छा देखिए इस पर दर्शा भी दूंगा, 6 है, 5 है, 4 है और 3 है, 2 है और 1 है, और ये 0 रहा हमारा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए अब हमें दर्शाना क्या है, √3 है ना। तो आधार हमें क्या लेना है, आधार हमें 1 ही लेना है, 0 से लेकर के 1 तक, 1 के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ तक ले लिया, ये हमारा आधार हो गया, ये 1 इंच हो गया। मान लीजिए हम इंच में इधर से इससे लिया हो ना, तो इंच ही मान लीजिए, या कोई भी यूनिट आप मान सकते हैं। चलिए ये हमारा 1 ही है। अब हमें ये लेना है √2, तो √2 मैं कैसे पता करूँ, तो पहले तो हमें √2 भी पता करना पड़ेगा। तो √2 कैसे आता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। जब हम समकोण त्रिभुज में आधार भी 1 लेते हैं और लंब भी 1 लेते हैं तो हमें ये √2 मिल जाता है। आप समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है इस पर आप रख करके जा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण पर जो स्क्वायर है मैं उधर जाने दे रहा हूँ ना, लंब, चलिए इधर जाने दे रहा हूँ। एक ये भी 1 है और हमारा आधार भी 1 है, तो लंब का स्क्वायर 1, लंब हमारा 1 है, इस पे स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस आधार भी हमारा 1 है, 1 पे स्क्वायर लगा दूंगा। तो कर्ण स्क्वायर सॉरी इधर कर्ण ही बचा है सिर्फ, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो रूट के अंदर 1 + 1 है, तो रूट हमारा क्या आ जाएगा √2। तो हमारा √2 आ जाता है ना। तो जब हम इसका भी दूरी 1 लेंगे और इसकी जो हमारा लंब रहेगा उसकी भी लंबाई हम 1 लेंगे तो हमारा कर्ण √2 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर √2 ले रहा हूँ इसकी लंबाई, लंब का। तो हम पहले 90 डिग्री का कोण भी तो बनाएंगे है ना, तो आप सही से लाइन पर रखेंगे, लाइन पर लाइन रख के, और 1 पर जो बिंदु 1 है ना उस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए तो मैं, हाँ ठीक ही है, चलिए मैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। अब इसे मिला दूंगा तो जो भी रेखा हमें मिलेगा वो 90 डिग्री के साथ मिलेगा 1 पे है ना। चलिए ये हमारा ये लंब हो गया है ना। पहले हमने लंब बना लिया, अब इसको 1 ही इंच लेना है तो मैं 1 इंच ही ले लूँगा। चलिए तो 1 इंच लंबाई मैं इसी पर नाप ले रहा हूँ, आसान पड़ेगा इधर से है ना। तो 1 इंच हमारा हो गया ना, दूरी हमने नाप लिया ना। चलिए नाप लिया, अब चाप काट देंगे तो वो हमारा 1 ये हो गया है ना, 1 इंच हो गया। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। देखिए आधार भी 1 और इधर लंब भी 1, तो हमारा कर्ण क्या आएगा, √2 आएगा। तो हम यहाँ से इसको मिला देंगे तो √2 हमारा मिल जाएगा। कर्ण को मैं ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ, ये हमारा √2 आ गया है ना। तो ये हमारा √2 है। अब देखिए अभी हमें √2 लंबाई मिल चुका है, तो √2 मैं इस पे ले ले रहा हूँ लंबाई है ना, तो इस पे ले रहा हूँ लंबाई √2, ये हमने ले लिया √2। अब ये हमारा √2 हो चुका है। अब हम √2 तो अभी नहीं दर्शाना है, तो √2 मैं नहीं दर्शा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। अब हमें √3 दर्शाने के लिए लंब कितना लेना है, √2, तो मैं लंब ले रहा हूँ √2। तो लंब हमारा यही भुजा है ना, यही भुजा जो सीधा है, ये वाली भुजा। तो चलिए मैं √2 ये इस पर ले लिया ना √2, हाँ ये कंपास पे हमारा आ चुका है √2। तो अब यहाँ से यहाँ जो काटा ये लंबाई हमारा √2 हो गया, क्योंकि ये हमारा √2 है, देख रहे हैं ना √2 है, तो हमने जहाँ पे भी काटा वो √2 हो गया। तो अब मैं 0 से इस पे जो मिलाऊंगा वो रेखा हमारा √3 हो जाएगा, क्योंकि जब अभी हमने इसको ये √2 कर दिया ना, लंबाई अभी हमने √2 लिया है और ये तो हमारा 1 ही है। तो जब हम लंब √2 लेते हैं और आधार 1 लेते हैं तो ये हमारा √3 आ जाता है। तो हम
कर्ण अभी जो खींचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो सही से मैं मिला दे रहा हूँ, सही से मिला दे रहा हूँ रूट। तो ये हमारा हो गया √3, ये हमारा √3 हो गया। अब मैं ये √3 इस पर कंपास पे ले रहा हूँ लंबाई, ये हमने ले लिया कंपास पे, ये लंबाई √3 हो गया हमारा। अब ये हमारा लंबाई √3 है, तो मैं जहाँ पर भी संख्या रेखा पर डाल दूंगा इसको तो वो हमारा √3 ही ले लेगा, है ना। तो चलिए ये हमारा दूरी हो गया √3। चलिए मैं इसको ऊपर से ही मिला दे रहा हूँ ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, दूरी √3। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर √3, ये हमने दर्शा दिया। चलिए अब हम b हल करते हैं, जिसमें हमें दर्शाना है -√3/2। तो चलिए -√3/2 हम हल करते हैं। b है हमारा -√3 और बट्टा 2, है ना। ये हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस है तो संख्या रेखा के दूसरी तरफ होगा, माइनस है तो आप जानते हैं 0 के दूसरी तरफ होगा, है ना। संख्या रेखा कुछ इस टाइप का होता है ना, संख्या रेखा इस टाइप पे होता है, 0 इधर होता है, उसके बाद इधर 1, इधर 2, इधर 3, है ना, इधर -1, -2, -3, है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि जब माइनस में होता है तो 0 के इस तरफ होता है और प्लस में होता है तो 0 के उस तरफ। दूरी तो सेम ही होता है ना, आप √3 दूरी ले या √3 दूरी ले या -√3 दूरी ले, 3 मीटर आप इधर चले या 3 मीटर आप इधर चले, बात तो सेम ही पड़ेगा ना, दूरी तो सेम ही रहेगा ना। तो आप 3 इधर जाए, 0 से 3 तक इधर जाए या 0 से 3 तक इधर जाए, आपको समान दूरी ही चलना पड़ेगा। अभी मैंने पास ये खुद से रफ में किया हूँ तो आपको अलग दूरी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो ये भी 3 ही इंच है और ये भी 3 ही इंच है, इधर भी, है ना। तो चलिए दूरी सेम ही होता है। तो मैं माइनस को इग्नोर करते हुए, है ना, माइनस सिर्फ 0 के इस तरफ ले जाने के लिए, तो मैं 0 के उस तरफ ही जाऊँगा। चलिए तो अभी हमें क्या दर्शाना है, √3। तो √3 तो आपको दर्शाने आता है, √3 दर्शाने के बाद उसको 2 भाग में कर देंगे। तो 2 भाग में कर देने के बाद आपका √3/2 आ जाएगा, है ना। 2 से भाग क्या गया ना √3 को, तो 2 भाग में बांट दूंगा। तो 2 भाग में मैंने आपको बांटने का नहीं सिखाया, लेकिन अभी जो मैं करूँगा उससे आप सीख जाइएगा कि कैसे किया जाता है 2 भाग में। चलिए तो हम रूट अंदर 3 को दर्शा रहे हैं उस तरफ, है ना, 0 के उस तरफ। तो चलिए मैं पहले संख्या रेखा बना रहा हूँ। चलिए पहले मैं ये देख ले रहा हूँ, ये क्या लेना पड़ता है √3 के लिए, ये हमें लेना पड़ता है a1 और ये √2, तो हमारा ये मिल जाता है √3, है ना। चलिए और √2 के लिए क्या, ये इसको भी 1 और इसको भी 1, तो हमारा ये मिल जाता है √2। ये हम समकोण त्रिभुज में देख चुके हैं पहले से, है ना। तो अभी हम ये क्या बोलते हैं, मैं संख्या रेखा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा इधर से बना रहा हूँ, है ना, इधर से बना रहा हूँ, इधर समान दूरी पर संख्या रहना चाहिए। चलिए ये हमारा 6 तक हो गया। तो ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो मैं उल्टा कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि हमें इस तरफ बनाना है ना। तो चलिए मैं 0 इधर का क्या कर दूँ, 1 रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर 0 रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे -1, -2, -3 और -4 और ये -5, है ना। चलिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर दिया हूँ, क्योंकि हमें माइनस की तरफ जाना है ना, -√3/2 हमें दर्शाना है। तो क्या करेंगे अब हम लंबाई, किसकी लंबाई, आधार की लंबाई हम 1 ही लेंगे और इसकी लंबाई लेंगे √2। तो √2 पहले हमें पता करना पड़ेगा। तो √2 पता करने के लिए हम आधार 1 लेते हैं ना। तो देखिए हम इस तरफ जाएंगे ना, क्योंकि हमें माइनस वाला से मतलब है। तो मैं आधार ले रहा हूँ 1 ही, ये वाला आधार ले रहा हूँ, है ना, 0 से -1 तक। ये हमारा 1 हो गया, 1 इंच हो गया, 1 इंच, है ना। चलिए इंच करके ही काम कर रहा हूँ। अब हमें लंब कितना बनाना है, लंब हमें बनाना है √2 पता करना है, तो लंब भी 1 ही लेना है। तो पहले तो मैं समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। मैं 90 डिग्री का कोण 1 पे बना रहा हूँ, क्योंकि लंबाई हमने 1 तक ही लिया है। तो 1 पर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब मैं इसको मिला दे रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा समकोण, है ना। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब हमें 1 ही लेना है, ये भी 1 ही लिया हूँ और ये भी हमें 1 ही लेना है। तो मैं इससे 1 नाप ले रहा हूँ, है ना, इससे मैं 1 नाप ले रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये नाप लिया है ना। आप कहीं सब दूरी सेम ही है, सब दूरी हमने सेम ही लिया है। चलिए तो मैं इसको नाप करके 1 काट ले रहा हूँ, ये हमने काट लिया। अब मैं जो ये कर्ण जो खींचूंगा तो कर्ण हमारा क्या आएगा, ये देखिए ये 1 है और ये भी 1 है। जब ये दोनों 1 रहता है तो ये हमारा √2 आता है। अब हमें लंबाई √2 का भी ज्ञान हो चुका है, √2 हमारा ये कर्ण मिल चुका है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या है, √2 है। तो मैं √2 इस कंपास पे उठा ले रहा हूँ, √2 मैं कंपास पे ले लिया। अब हमें लंब लेना है। √3 के लिए आधार हम एक ही लेंगे और लंब हमें क्या लेना है, √2। तो मैं √2 इस पे ले चुका हूँ कंपास पे, तो मैं √2 ऊपर काट दे रहा हूँ। ये √2 हमारा हो गया, √2। अब एक ये आधार है और ये √2 है, तो अब तब हमारा कर्ण हमारा क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। कर्ण हमारा √3 मिल जाएगा। मैं इसको मिला दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया √3। ये जो बड़ा अभी जो नया कर्ण खींचा हो वो हमारा √3 है। तो अब मैं इसकी लंबाई ले रहा हूँ, √3 ले ले रहा हूँ। √3 ले लिया, इस पर ये कंपास में मैंने √3 खींच लिया, ले लिया ना, लंबाई ले लिया। तो अब मैं जहाँ पर भी काटूंगा 0 से तो वो हमारा √3 कटेगा, है ना, √3। ये लंबाई हमारा √3 है, और चूंकि ये माइनस की तरफ है तो माइनस √3 हो गया। तो मैं इसको दर्शा दे रहा हूँ, ये हमारा क्या आ गया, माइनस में √3। लेकिन हमें माइनस √3 नहीं दर्शाना था, ये बिंदु है हमारा माइनस √3। तो हमें माइनस √3 नहीं दर्शाना था, हमें माइनस √3/2। तो 2 से भाग क्या गया है, मतलब आधा किया गया है। तो आधा हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी √3 है, तो मैं इसको आधा करूँगा। तो आधा कैसे किया जाता है, देखिए किसी भी रेखा को आधा करना हो तो मैं यहाँ पर एक रेखा बना करके आपको पहले समझा रहा हूँ। किसी भी रेखा को आधा करना हो, जैसे कि 3 है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक, ये देखिए एक छोर ये है और एक छोर ये है, इस दोनों को आपको आधा करना है। तो क्या करेंगे, आप कंपास से यहाँ पर एक छोर पे रखेंगे, ये कंपास पहले आप सेट कर लीजिए, एक बराबर जो भी फिक्स करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ता है, आप इसकी लंबाई जो भी लेंगे उस रेखा के आधे से अधिक होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, आधे से अधिक होना चाहिए। हाँ आप कर सकते हैं, ज़्यादा आधे से थोड़ा और बड़ा ले रहा हूँ, चलिए ये ठीक है। तो आधे से जो भी रेखा को आपको आधा करना हो ना, बीच बीच से काटना हो, तो आप इसकी लंबाई उस रेखा के आधे से अधिक लेंगे, अनुमान से लेंगे आधे से अधिक। चलिए मैं आधा से अधिक ले चुका हूँ। अब मैं ऊपर इस तरह से काटूंगा और नीचे भी इस तरह से काटूंगा। अब फिर यहाँ पे इस छोर पे रखकर इधर से इस तरह से काटूंगा और इधर से इस तरह से काटूंगा। अब मैं इसको मिला दूंगा। अब मैं जहाँ जहाँ पे काटा है ना, यहाँ पे काटा है और दूसरा यहाँ पे काटा है, तो मैं इन दोनों को मिला दूंगा, तो हमें मिल जाएगा इसका आधा। ये देखिए इस रेखा का आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग इधर हो गया। हमने पूरी तरह से विभाजित, 2 भाग में समद्विभाजित कर दिया है, समान 2 भाग में विभाजित कर दिया है। तो अभी हमें 0 से लेकर के यहाँ तक को ना समद्विभाजित करना है। तो क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे देखिए, ये तो आधे से अधिक है ही, चलिए मैं और थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ अब यहाँ पे कंपास रख के और इस तरह से चाप काटेंगे और नीचे भी इस तरह, सॉरी ये हिल गया, चलिए यहाँ पे भी रख करके नीचे चाप काटेंगे, है ना। और अब इस बिंदु पर भी, जहाँ एक छोर दूसरा छोर पर से, यहाँ से भी एक चाप काटेंगे और नीचे भी दिख रहा, यहाँ से भी इधर भी चाप काटेंगे, है ना, चाप काटेंगे। ये देखिए ये जो हमारा गलती से हो गया, ये हमारा कुछ है नहीं। चलिए ये यहाँ पे एक काटा और एक यहाँ पे काटा। अब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, तो उन दोनों को आधा कर दिया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, -√3/2। ये हमारा हो गया -√3/2, जहाँ पे काटा है ये देखिए यहाँ से यहाँ √3 माइनस में √3 और यहाँ से सिर्फ यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, -√3/2। 2 भागों में हमने बांट दिया। क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा हो सके तो। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है सी में है हमें दर्शाना क्या, 1/√2। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए हम तो अभी एक को हम √2 से डिवाइड करना है, तो ये तो हमें इसका आप हर परिमेयकरण कर सकते हैं, तो मैं इसका हर परिमेयकरण कर दे रहा हूँ, उसके बाद दर्शा दूंगा। तो 1/√2 है हमारा, तो इसका हर परिमेयकरण क्या कैसे होता है, हर में जो भी है उसको ऊपर भी गुना करेंगे और उसी से नीचे भी गुना करेंगे। प्लस या माइनस तो है ही नहीं, बस यही तो है। तो इससे ऊपर भी गुना करेंगे, इससे नीचे भी गुना करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √2 और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, ये क्या है, √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √4, है ना। तो अब हमें क्या आ गया, देखिए ये √2 तो √2 ही रहेगा हमारा, और √4 जो है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √4 का वैल्यू आप जानते हैं ना कि 2 होता है, √4 का वर्गमूल आप निकाल करके 2 ला सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इस फॉर्म में बदल चुका है कि √2 को भाग करेंगे 2 से। तो √2 आप तो निकालना जानते ही है, उसको 2 भाग में कर दीजिएगा। तो मैं वैसे यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या करना है,
देखिए आपको रूट 2 कैसे मिलता है, रूट 2 आपको इस तरह से मिलता है। जब आप आधार और लंब दोनों एक एक लेते हैं तो ये आपको रूट 2 मिल जाता है। वो तो आप समकोण त्रिभुज में करके कितनी बार देख ही चुके हैं। तो मैं यहाँ पर कर भी लूँ क्या, तो ये देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर के इस तरफ क्या रहता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, है ना। चलिए तो लंब हमारा 1, इसके स्क्वायर हो जाए, प्लस आधार भी है हमारा 1 तो 1 स्क्वायर हो गया, प्लस कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण पे स्क्वायर रहने दे रहा हूँ। चलिए अब ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर इधर बचा, है ना। और ये 1 1 2 हो जाएगा, है ना। और इधर का स्क्वायर ला दे रहा हूँ तो रूट 2 हो जाएगा और इधर कर्ण हो जाएगा ना, तो हमारा रूट 2 आ गया ना कर्ण। तो वही उसी तरह से मैं दर्शा रहा हूँ। क्या करूँगा, रूट 2 दर्शाना है तो मैं पहले संख्या रेखा ड्रॉ करूँगा, संख्या रेखा, और प्लस में ही है। चलिए तो प्लस में ही है तो बेहतर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे संख्या भी दर्शा दे रहा हूँ, सॉरी ये हमारा संख्या दर्शा दे रहा हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो 1 2 सॉरी 0 से ना 0 1 2 3 4 5 6। अब आपको दर्शाना क्या है, रूट 2 दर्शाएंगे, उसको 2 भाग में कर देंगे। तो मैं कर रहा हूँ रूट 2 दर्शाना है ना, तो मैं आधार भी 1 लूँगा और लंब भी 1 लूँगा। तो आधार हमने यहाँ तक लिया है, ये बिंदु हमारा 1 है ना, यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक 1 है हमारा, 1 इंच, INCH है ना, इंच। चलिए अब हम ये ले रहा हूँ लंब भी ले ले रहा हूँ 1। तो लंब पहले हम इससे बनाएंगे ना 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण मैं बना ले रहा हूँ, सही से बराबर करके आप रखेंगे। और ये हमारा हो गया, यहाँ पे इससे इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाऊंगा तो हमारा 90 डिग्री के साथ मिल जाएगा रेखा, है ना। चलिए तो ये हमारा मिल गया 90 डिग्री के साथ। अब हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं, ये 1 लिया हूँ, ये भी 1 लूँगा, तब हमें रूट 2 पता चल जाएगा। तो 1 मैं ले रहा हूँ, 1 यहीं से उठा ले रहा हूँ, ये हमारा 1 हो गया, 0 से यहाँ तक 1 हो गया। अब मैं 1 यहाँ पर काट दे रहा हूँ, ये हिल जा रहा है, 2 मिनट, ये यहाँ से अच्छे से काट रहा हूँ इस बार। चलिए ये हमारा जो हो गया वो हमारा हो गया रूट 2। ये हमने लंबाई ले लिया, ये 1 ले लिया, है ना, ये भी हमारा 1 इंच हो गया, ये 1 इंच हो गया। तो चलिए जो भी हमें कर्ण मिला वो कितना मिल गया, रूट 2। ये कर्ण जो हमें मिला वो मिला रूट 2, कर्ण हमें रूट 2 मिल चुका है, ये हमें रूट 2 मिल गया। अब रूट 2 अब मैं संख्या रेखा पर दर्शा दूंगा, ये तो संख्या रेखा पर नहीं है ना, तो मैं ये लंबाई लेकर के इधर दर्शा दूंगा, कहीं पे संख्या रेखा पर दर्शा दूंगा। तो 0 से यहाँ तक रूट 2 है, तो मैं संख्या रेखा पर जहाँ पर भी ले जाऊँ तो ये हमारा रूट 2 ही रहेगा। तो मैं ले जा रहा हूँ संख्या रेखा पर, यहाँ पे आया है ना, तो ये हमारा रूट 2 हो गया, ये हमारा रूट 2 हो गया। अब जानते हैं आधा करना मैं पिछले प्रश्न में बताया था, अब मैं इसको आधा कर रहा हूँ, है ना। ये बिंदु है हमारा रूट 2 और ये 0, तो 0 से रूट 2 तक की लंबाई रूट 2 हो गया है हमारा। तो अब इसको 2 भागों में बांटना है। तो 2 भाग में कैसे बांटते हैं, जिस भी रेखा को आपको 2 भागों में बांटना हो तो उससे आधे से अधिक लंबाई का चाप लेते हैं ना, उसके बाद दोनों तरफ काट देते हैं। इधर काटिए और यहीं पे रखिए, यहीं पे रख के नीचे भी काटिए, और फिर या दूसरे छोर से यहीं पे काटिए, फिर नीचे भी काटिए, है ना। इस तरह से यहाँ पर जहाँ पे कटा है वहाँ से आप मिला देंगे तो ये आपको आधा करके दे देगा, जिस भी 2 छोर से आप किए हैं, यानी कि चाप काटे हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से मिला दे रहा हूँ। तो ये बिंदु जो है ना सो है क्या, 1/√2 है, यानी कि √2/2, बात सेम ही पड़ा, ये √2/2, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कि इस तरह से क्या लिख सकते हैं, ये 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 ये हमारा ये हो गया 1/√2। ये दिख तो नहीं रहा है, आप पेंसिल से लिखिएगा, या सॉरी पेन या पेंसिल से लिखिएगा, आपको क्लियर दिखेगा। ये हमारा 1/√2 हो गया। 2 भागों में हमने 0 से √2 को 2 भागों में बांटा तो हमारा 1/√2 मिल गया, है ना, √2 मिल गया। चलिए अब मैं अगला प्रश्न देख ले रहा हूँ, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अब हम प्रश्न डी देखते हैं। चौथा का डी है हमारा, √6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए संख्या रेखा पर √6 को दर्शाने के लिए, संख्या रेखा को √6 पर दर्शाने के लिए आपको लंब, ये मार्कर इधर, हाँ ये देखिए, आप क्या करेंगे, आप आधार 1 ही रहने दीजिएगा और आप इसकी लंबाई, लंब की लंबाई √5 ले लीजिए।
तो आपको ये मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा √6। करके देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर हमें पता करना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लंब स्क्वायर सूत्र होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर लंब हमारा क्या है, लंब है हमारा √5 और इसको स्क्वायर कर दूंगा, है ना। चलिए प्लस आधार हमारा 1 है तो 1 पे स्क्वायर लगा दूंगा, तो कर्ण स्क्वायर तो ये √5 पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हमारा क्या है 5 बच गया। प्लस 1 का स्क्वायर हमें 1 ही आता है। देखिए इधर कर्ण पे स्क्वायर लगा हुआ वो मैं उधर भेज दे रहा हूँ, है ना। तो 5 1 6 और इधर जो स्क्वायर लगा हुआ था वो इधर ले आया हूँ, तो √6 आ गया ना, तो ये हमारा √6 आ गया। मसला अभी ये है कि हमें तो √5 भी नहीं पता है, √5 हम कैसे फाइंड करेंगे। तो √5 के लिए आप क्या करेंगे, आप आधार 1 ही रहने दीजिएगा और इसको 2 ले लीजिएगा, तब आपको मिल जाएगा। अभी मैं करके दिखा दूँ क्या, चलिए इतना ही जगह में करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कर्ण को मैं h मान ले रहा हूँ ना, तो h स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया क्या, 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, तो लंब हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस आधार हमारा 1 है तो 1 स्क्वायर। तो चलिए h स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना 4, है ना, प्लस 1 स्क्वायर 1 एकम 1, है ना। तो चलिए 1 पे h स्क्वायर ही रहने दे रहा हूँ और इधर 4 1 5, h पे स्क्वायर लगा हुआ है वो मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो h बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आकर के रूट में आ जाएगा ना, तो √5 हो गया हमारा। तो ये √5 हो गया ना। जब हम इसको लंब को 2 लेते हैं और आधार को 1 लेते हैं तो हमें √5 मिल जाता है ना। तो अब इस तरह से हम पहले √5 पता करेंगे, उसके बाद √6 हम दर्शा पाएंगे। इससे मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ, ये हम बनाए संख्या रेखा। अब संख्या भी मैं दर्शा ही ले रहा हूँ, है ना। संख्या तो ये हमारा 6, ये हमारा 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, तो ये 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना √6 है, तो हम आधार 1 लेंगे और ये √5, तो √5 हमें पता नहीं है, तो पहले हम √5 पता करते हैं। तो √5 पता करने के लिए हम आधार 1 लेते हैं और लंब 2 लेते हैं। तो आधार 1 लेना है, मतलब 0 से 1 तक हमारा आधार है जो हमने 1 ले लिया, तो 1 तक आ गया हमारा 1, है ना। 1 इंची मान लीजिए, कोई और भी यूनिट मान लीजिए, जो भी, चलिए 1 इंच हमारा हो गया। अब हमें लंब कितना लेना है, 2, तो मैं पहले तो लंब बना रहा हूँ, है ना। 90 डिग्री के साथ लंब बनता है, तो मैं लंब बना रहा हूँ। लंब हमने बना लिया यहाँ। चलिए अब मैं इसको मिला दूंगा तो वो 90 डिग्री के साथ बन जाएगा रेखा, है ना। चलिए अब मैं इसको मिलाया, ये 90 डिग्री के साथ बन गया। अब हमें कितना लेना है, ये 2 लेना है, 2, तो मैं 2 ले रहा हूँ इसको, तो 2 नापूंगा ना पहले इस पर। चलिए ये हमने 2 नापा यहाँ तक, है ना। 0 से 2 तक 2 ही ना लंबाई होगा, तो 0 से 2 तक हमने नाप लिया। चलिए ये हमारा 2 मिल गया। अब चाप काट रहा हूँ, लंब 2 लेना है इसलिए, तो लंब मैं 2 ले लिया। ये लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 2 मिल गया, तो 2 इंच हमारा हो गया। अब हमें, जब हमने ये लंब 2 लिया और ये आधार 1 लिया, तो हमें क्या मिलता है, ये √5 मिलता है ना। तो √5, तो ये हमारा कर्ण जो मिल गया, वो हमारा कर्ण हमारा क्या मिल गया, √5 मिल गया। तो मैं कर्ण मिला दे रहा हूँ इसको, ये हमारा √5 मिल गया। यहाँ पे जहाँ पे काटा है इसको, यहाँ पे काटा है, तो मैं वहाँ जहाँ से काटा है वो 0 से मिला दे रहा हूँ। तो 0 से यहाँ तक दूरी हमारा क्या हो गया, √5 हो गया। अब मैं √5 को तो दर्शाना नहीं है, √5 को नहीं दर्शाना है, सिर्फ हमको लंब लेना है √5, है ना, √6 के लिए। तो मैं लंब को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, उस पर √5 दर्शाऊंगा। तो पहले मैं लंब की लंबाई बढ़ा दे रहा हूँ, सावधानी से आप इसका लंबाई बढ़ा दीजिए, है ना। अब इस पर मैं √5 ले पाऊंगा। तो चलिए √5 की लंबाई हमें ये पता है, ये जो 0 से यहाँ तक जो लंबाई है वो हमारा √5 है, ये √5 है। तो मैं इसको ले रहा हूँ कंपास पे, ये हमने कंपास पे लिया, और अब लंब से जहाँ पे काटूंगा वो हमारा √5 कटेगा। तो मैं यहाँ पे काटा, ये हमारा यहाँ पे कटा, है ना। तो ये दूरी हमारा हो गया यहाँ तक, √5 हो गया। तो √5 हो गया, है ना, कहाँ तक, यहाँ तक, इस बिंदु, ये यहाँ तक, है ना, और नीचे यहाँ इस रेखा तक, इस संख्या रेखा तक, है ना। तो ये हमारा √5 हो गया। तो यहाँ से यहाँ हमारा √5 है। जब हमने लंब को √5 लिया और आधार को 1 लिया, आधार हमने यहीं तक लिया है, यहाँ से यहाँ तक, और लंब हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक लिया है ना। तो ये हमारा √5 है। तो जब हम लंब को √5 लेते हैं और आधार को 1 लेते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है, ये √6 मिल जाता है। तो हमें √6 मिल चुका है। अब हम इस 0 से उस बिंदु को जो मिलाएंगे तो हमारा √6 मिल जाएगा। तो हम √6 को मिला दे रहे हैं यहाँ पे। ये रेखा जो है, ये जो बाहर से जो लग रहा है आपको, वो √6 है हमारा। अब मैं √6 ले रहा हूँ इस कंपास पर, हम √6 ले लिए, है ना।
ये दूरी रूट 6 है यहाँ 0 से, तो ये हमारा रूट 6 मिल गया। अब मैं इसको संख्या रेखा पर ले जा करके दर्शा दे रहा हूँ। संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटा वो हमारा रूट 6, तो संख्या रेखा पर यहाँ पर काटा तो ये हमारा रूट 6 हो जाएगा। चलिए ये हमने दर्शा दिया रूट 6 को। चलिए इस वीडियो में हमने चारों प्रश्न जो प्रश्नावली 1 के बी में हमें दिया गया था वो उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को थैंक यू, है ना।